गया था। सीआईडी इंटेलिजेंस टीम इसे कोर्ट लेकर पहुंची है। सेना के मूवमेंट की जानकारी दरअसल ये भेजता था और ऐसे में इसकी गिरफ्तारी हुई, इसे कोर्ट में पेश किया गया है। आरोपी जैसलमेर के नाचना इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए। बताया यह भी गया कि मुश्ताक पिछले 2 साल से लगातार इसी तरह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर्स के संपर्क में था और उसने जैसलमेर में बॉर्डर की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क पर जानकर एक चाय की दुकान खोली थी और वहां से गुजरने वाले सैन्य काफिलों और सुरक्षा बलों के मूवमेंट के वीडियो और फोटो वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान भेजता था। तो देखिए 2 साल से इस तरह से ये लगातार जो सैन्य मूवमेंट्स हैं, ये जरूरी जानकारियां हैं, वो पाकिस्तानी हैंडलर्स को दे रहा था। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुश्ताक अली, जो कि नाचना इलाके से गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट में इसको लाया गया है, कोर्ट में पेशी होनी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे, सेना के मूवमेंट की जानकारी ये दरअसल पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजता था और सोशल मीडिया के जरिए उनके साथ 2 साल से संपर्क में था। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जैसलमेर से जयपुर लाया गया और जयपुर में कोर्ट में पेशी मुश्ताक अली की हुई है। तो जैसलमेर में ये पकड़ा गया था और ये बताया जा रहा है कि जो बॉर्डर इलाके की मुख्य सड़क थी वहां पर इसने जानकर एक चाय की दुकान भी खोली थी ताकि इस रोड पर होने वाले किसी भी तरह की सैन्य मूवमेंट की ये हर अपडेट, चाहे वो फोटोग्राफ्स के जरिए हो या वीडियो के जरिए हो, वो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजे और इसी वजह से यहाँ पर ये चाय की दुकान चला रहा था। फिलहाल सीआईडी इंटेलिजेंस टीम इसे कोर्ट लेकर पहुंची है और साथ ही अब जांच की जाएगी और किस किस के संपर्क में था और भारत में भी और कहां तक इसका संपर्क था पाकिस्तानी हैंडलर्स को, क्योंकि ये वीडियोस भेज रहा था और खासतौर पर सैन्य मूवमेंट की जानकारी देता था। पाकिस्तानी जासूस मुश्ताक अली की कोर्ट में पेशी आज हुई है और ये तस्वीरें आपको दिखा रही उस दौरान की जब सीआईडी की टीम इसे कोर्ट लेकर पहुंची। ये लाइव तस्वीरें कुछ सामने आई हैं। तो मुश्ताक अली जिसकी गिरफ्तारी हुई है जैसलमेर से और इसके बाद जयपुर कोर्ट में इसको पेश किया गया है, इसकी पेशी हुई है। अब इस पूरे मामले में आगे जांच भी की जाएगी क्योंकि खबरें हैं कि इसने सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स को, पाकिस्तानी जो इसके आका है उनको जानकारी दी है। संवाददाता आसिफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आसिफ, काफी चिंताजनक ये विषय है कि 2 साल से ये इसी तरह से सैन्य मूवमेंट की सारी अपडेट्स पाकिस्तान पहुंचा रहा था। जांच का विषय होगा कि और किस किस के संपर्क में ये था? देखिए, इस समय मैं सेशन कोर्ट में मौजूद हूं और कुछ तस्वीरें मैं आपको अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा वो दिखाए। ये कमरा नंबर 144 है और इसी में सेशन कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने मुश्ताक अली को पेश किया गया है। मैं आपको बता दूं, मुश्ताक अली के ऊपर आरोप है कि उसने जो है वो बहुत सेंसिटिव जानकारी, कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ दस्तावेज जो है पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ में शेयर किए थे और इसकी निगरानी पिछले काफी समय से सीआईडी और इंटेलिजेंस कर रही थी। जब जानकारी पुख्ता पाई गई उसके बाद में इसे जैसलमेर के नाचना से उठाया गया, जयपुर लाया गया और कल रात को जयपुर में लाने के बाद में आज इसे अवकाशकालीन कोर्ट में पेश किया गया। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि आज छुट्टी है कोर्ट की। उसके बाद में अवकाशकालीन कोर्ट है। जब इस तरीके के मामले होते हैं तो अवकाशकालीन कोर्ट भी बैठती है और उसके अंदर जो है मुश्ताक अली को पेश किया गया है। अब अंदर जिरे चल रही है, अंदर जो है जज के सामने बहस चल रही है। वो तमाम दस्तावेज, सबूत, एविडेंस पेश किए जा रहे हैं जिसके तहत इसे आरोपी बनाया गया है। अब इसके बाद में क्या कोर्ट मुश्ताक को रिमांड पर भेजती है या फिर उसे यहाँ से जेल जो है वो रवाना किया जाता है, ये अभी थोड़ी देर के बाद में जो है पता चल जाएगा। लेकिन ये बेहद गंभीर आरोप है। हमने कोशिश भी की जासूस के आरोपी से बात करने की, लेकिन लगातार सवाल पूछने के बाद में भी उसने किसी तरह की प्रतिक्रिया कैमरे के ऊपर नहीं दी। अब कोर्ट इस मामले को लेकर क्या फैसला लेता है, क्या उसे रिमांड पर भेजता है, इस पर भी हमारी नजरें बनी हुई है। दरअसल जो राजस्थान प्रदेश है वो पड़ोसी देश से कई जिलों से घिरा हुआ है, कई स्टेट से घिरा हुआ है, जहां से इस तरह की खबरें अक्सर सामने आती है कि कुछ नौजवान, कुछ युवा जो है वो इस पाकिस्तान हैंडलर्स के हत्थे चढ़ते हैं। कई बार इस तरीके के मामले सामने आते हैं कि कुछ पैसों के लालच में वो जो है वो महत्वपूर्ण दस्तावेज उन्हें मुहैया कराते हैं। दस्तावेज पाकिस्तान की तरफ से मांगे जाते हैं। सैन्य ठिकानों के महत्वपूर्ण जो लोकेशंस होती हैं उनके फोटोग्राफ्स, सड़कों के, ये तमाम ऐसे फोटोग्राफ्स होते हैं जो इनसे मांगे जाते हैं।
ये कुछ पैसों के बदले में किसी ऐप के जरिए, चाहे वो व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो या दूसरी तमाम ऐप हैं, उनके जरिए ये फोटोग्राफ और वीडियो बनाकर जो है पाकिस्तानी हैंडलर्स को सौंपते हैं। उसके बदले में इन्हें पैसा मिलता है। उसी पैसे के चलते जो है ये जो है वो महत्वपूर्ण जानकारियां, देश की संवेदनशील जानकारियां जो है वो पाकिस्तान के साथ में साझा करते हैं। देशद्रोह के अंतर्गत आता है ये। जासूसी का आरोप बेहद संजीदा और गंभीर आरोप है। ऐसे में जो है वो इंटेलिजेंस अपने साक्ष्य को कोर्ट के सामने कितने गंभीरता से रखती है और कोर्ट उसे कितनी गंभीरता से लेता है, ये अपने आप में जो है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अंदर जो है वो जिरे चल रही है। जो जज हैं वो अंदर बैठी हैं और इसके बाद में जो है उसे रिमांड पर भेजा जाता है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस शख्स को पकड़ा गया है, क्या ये आदतन शुरू से इस तरह दस्तावेज मुहैया कराता आया है या इसने पहली बार ऐसा किया है, और अब तक ये कौन कौन सी जानकारियां पाकिस्तान को सौंप चुका है? क्या सौंपी गई जानकारियों के अंदर क्या बहुत संवेदनशील जानकारी थी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी? ये सब जिरे का हिस्सा है। ये सब जो है अब इसमें कोर्ट क्या फैसला लेता है, इस पर जो है वो नजरें बनी हुई है, क्योंकि आमतौर पर जब ऐसे लोगों से जानकारी पड़ोसी देश मांगता है, पाकिस्तान जब मांगता है तो वो संवेदनशील जानकारियां मांगता है, महत्वपूर्ण जानकारियां मांगता है। तो वो कौन सी जानकारियां साझा की गई है, हालांकि इस बारे में सीआईडी इंटेलिजेंस ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन संवेदनशील लिखा है अपने प्रेस नोट के अंदर। तो संवेदनशील से तात्पर्य सैन्य ठिकाने आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स, इमारत होती हैं जो सरकारी संस्थाओं से जुड़ी हुई होती हैं, सड़कों की लोकेशंस होती हैं। तो ये वो महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं जो सौंपी जाती हैं किसी ऐप के जरिए। कितने पैसे लिए गए हैं ये भी कोर्ट के अंदर बातचीत होगी। हम फिर कोशिश करेंगे जब वो कोर्ट से बाहर आएगा, जासूस के आरोपी से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ जानकारी इस मामले में देता है, वकील से भी बात करने की कोशिश करेंगे।